है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा चरवाह है, यीशु मेरा चरवाह है, यीशु मेरा चरवाह है, बोलो है ना? हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा उद्धारक है, यीशु मेरा उद्धारक है, यीशु मेरा उद्धारक, बोलो है ना? हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, आमेन। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, बोलो है ना? हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम,
ज्योति यीशु ही है, जीवन की ज्योति यीशु ही है, जीवन ज्योति यीशु है, बोलो है ना, हाँ। रक्तम जयम, रताम जयम, रताम जयम, रताम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, जीवन के जल यीशु ही है, जीवन के जल यीशु ही है, जीवन जल यीशु है, बोलो है ना, हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रताम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन रोटी यीशु है, बोलो है ना, हाँ। रक्तम जयम, रताम जयम, रताम जयम, रताम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, स्वर्ग का द्वार यीशु ही है, स्वर्ग का द्वार यीशु ही है, स्वर्ग का द्वार यीशु है, बोलो है ना, हाँ। रक्तम जयम, 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 यीशु रक्तम जयम, रताम जयम, रताम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम के लिए आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। हर रविवार को शाम को 5 बजे हिंदी की प्रोग्राम होती है। आप सुनिए, आशीष पाइए, औरों को बताइए। आज बच्चे में जाएंगे लूका 17 अध्याय, उसका 17 और 18 वचन। लूक 17, 18 लूक का 17 का 17, 18। पर इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? अगला वचन, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? परमेश्वर की बड़ाई करता। यहाँ क्या हुआ? 12 वचन देखते हैं, 17, 12 में। एक बार यीशु मसीह एक गांव के अंदर प्रवेश किया तो 10 कोढ़ी उसको मिल रहे हैं। मिलने के बाद अगला वचन, वो दूर खड़े हो गए। उन्हें दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, ये यीशु स्वामी, मेरे स्वामी, हम पर दया कर। दूर खड़े हुए हैं। क्यों? उन जमाने में, पुराने जमाने में कोढ़ी लोगों को गांव के अंदर आने की अनुमति नहीं है। गांव के अंदर, शहर के अंदर आएंगे लोग, उनको भगा देंगे, क्योंकि कोढ़ी का मतलब अशुद्ध है, कोढ़ी का मतलब बड़ा पापी है। तो यीशु तो पवित्र परमेश्वर, इसलिए वो दूर खड़े रह के चिल्लाते हैं, यीशु हम पर दया कर। 14 वचन में यीशु उनको देकर कहा, जाओ और अपने 23 याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, क्योंकि उनका उन पुराने करार में ऐसा रिवाज था। कोई कोढ़ी चंगा हो गया तो याजक के पास जाना पड़ता है। याजक उसको देखेगा, हाँ बराबर चंगा हुआ क्या, अच्छा जांच पड़ताल करेगा, फिर परमेश्वर को दान देने के बाद वो अपने घर पे जा सकता है। वैसे याजक को जाके दिखाओ। अभी तो कोढ़ी है, लेकिन जाने के रास्ते में क्या हुआ, इनको चंगाई मिल गई, एकदम शुद्ध हो गए। लेकिन उसमें से एक ही व्यक्ति वापस आ रहा है। 15-16 में देखते हैं, 15-16। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से, ऊंचे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। 10 चंगे हो गए। एक ही व्यक्ति बाद में आकर परमेश्वर को स्तुति करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर का मन में धन्यवाद कहता है। प्रभु ने उस पर तरस किया, लेकिन 9 लोग चंगाई पाने के बाद फरार हो गए।
अभी यीशु से क्या लेने? आज कई लोग ऐसे हैं चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए यीशु मसीह के पास आएंगे। जब यीशु मसीह उनको छुटकारा दे दे, चंगाई दे दे, उसके बाद अपने रास्ते में चले जाएंगे, यीशु के पास नहीं आएंगे धन्यवाद देने के लिए। आप ऐसे मत रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर धन्यवाद करो। और इसे क्या आशीष मिला? बाकी लोग तो भाग गए, वे भी तो चंगा हो गए। लेकिन 19 वचन देखते हैं, लूका 17 का 19, लूका 17:19। लूका 17 का 19, 17:19। तो यीशु उसको कहता है, तो उठकर जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यानी तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार किया, ऐसा लिखा है बाइबल में। मैंने इसको केवल चंगा ही नहीं मिला, विश्वास मिला, विश्वास के साथ साथ एक छुटकारा, उद्धार भी मिला, पाप से उद्धार का निश्चय मिला। उसके तन को केवल नहीं, परमेश्वर ने मन को भी चंगा किया। आज केवल हमारे शरीर को चंगा करो, बाद में यीशु मसीह को टाटा, वैसे मत बोलो। शरीर को चंगा करने वाला तुम्हारे प्राण को भी चंगा करता है, तुम्हारे प्राण को नाश से बचा लेता, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिलती है। 1 तिमोथी 1:15 में, 1 तिमोथी 1:15, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पापी को उद्धार करने के लिए आया है, वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। आज आपको केवल चंगाई नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह आपके पाप से भी छुटकारा उद्धार देगा, क्योंकि पाप क्षमा करने के लिए केवल यीशु मसीह को संसार में अधिकार है, और कोई आपका पाप क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह आपके मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को कुर्बान किया कलवरी क्रूस में यीशु मसीह ने हमारा सारा पाप और सारे रोग सबको यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मरकुस 2:10 में देखते हैं, मार्क 2:10, मरकुस 2:10, पर तो जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। आज चंगाई डॉक्टर भी देता है, चंगाई तुम्हारे लिए पूजा पाठ से भी होती है, लेकिन पाप से उद्धार कोई डॉक्टर दे नहीं सकता, पाप से उद्धार कोई साधु संत दे नहीं सकता। वो केवल यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, हमारे पापों को उठा ले गया। यूहन्ना 1:29 में, जॉन 1:29, यूहन्ना 1:29 में देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। सारे जगत के पाप को यीशु मसीह उठा ले गया और अपने शरीर में क्रूस पर उठा लिया। पहला पत्रस 2:24 कहती है, 1 Peter 2:24, पहला पत्र 2:24 में देखते हैं, पहला पत्रस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार काटने से तुम चंगे हो गए। मैंने यीशु मसीह तुम्हारे मेरे पापों को, हमारे पापों को अपने देह पर ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हमारे पाप के जीवन मर जाता है। एक नया जीवन यीशु मसीह के अंदर, एक धार्मिकता का जीवन, एक सच्चा जीवन, एक पवित्र जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। उसी कारण उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, हमें चंगा भी किए हैं। शुद्धि करना आरंभ करो, शुद्धि करो। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, हम कहते हैं ना। दूसरी एक बात देखेंगे, प्रेरितों के काम 16:25-26 में, एक्ट 16:25-26, प्रेरित 16:25-26। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधु उसकी सुन रहे थे। 26:96, और इतने में एकाएक बड़ा भीड़ोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सबका बंधन खुल गया, सारे तरह खुल गए। ये पौलुस और सीलास को आप 24 वचन देखते हैं, वर्स 24। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए।
पैर भी ताला मार के रख दिया, भाग नहीं सकते। लेकिन पौलुस स्तुति करने लगे, परमेश्वर का गाने लगे, प्रार्थना, गाना और स्तुति तीनों करने लगे। आधी रात में उठकर उनको इतना मारा था, शरीर में बहुत दर्द था, लेकिन दर्द का परवाह नहीं किया, स्तुति करने लगे। और परमेश्वर क्या किया, बिडोल भेज दिया और सारे दरवाजे खुल गए, सबके बंद, क्योंकि सभी लोग वचन सुन रहे थे, गाने को, प्रार्थना को, वचन को। जेल में जितने लोग, सब लोग सुन रहे थे। बाइबल कहती है जितनों ने वचन सुना उनको भी आज़ादी मिल गई, केवल पौलुस और सीलास को नहीं। फिर जेल के सरदार भाग कर आया, उसने सोचा ये कैदी सब भाग गए, अभी मेरा क्या होगा, कल मुझे फांसी लग जाएगी। उसने तलवार लिया और अपने गले को मारने जा रहा है। तब अंदर से पौलुस चिल्लाए, ए कुछ आने मत कर, हम सब यहीं हैं, हम कोई भागे नहीं हैं। फिर वो मशालें लेकर आता है और अंदर जाके पौलुस के सामने गिरता है। प्रेरित 16 अध्याय 30 और 31 वचन में, एक्ट 16:30-31, उन्हें बाहर लाकर कहा, ए साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो पौलुस ने कहा, मसीह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु पर विश्वास कर, क्योंकि यीशु ही उद्धार करता है। क्योंकि मत्ती 1:21 में, मैथ्यू 1:21, मत्ती 1:21, जब यीशु मसीह बालक के रूप में जन्म हुआ, उसका नाम क्या रखने बोला? यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना। क्योंकि यीशु का मतलब क्या है? वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। सारे पापों से उद्धार करने वाला यीशु मसीह है। आपके उद्धार मिलेगा, लेकिन प्रभु को और प्रार्थना करो, स्तुति करो, आराधना करो। आराधना में सारे छुटकारा हो जाती है, सारे बंधन खुल जाती है। आज आप भी स्तुति को, जैसे कोड़ी ने परमेश्वर को धन्यवाद किया, स्तुति किया, उसको उद्धार मिल गया। पौलुस सीलास स्तुति किया, उनको आज़ादी मिल गई, छुटकारा मिल गई। आज यीशु मसीह हर बंधन से आपको छुड़ाएगा, हर बीमारी से और हर पाप से आपको बचा सकता है। प्रभु को स्तुति करो, प्रभु को स्तुति करो। आप योशुआ 6 अध्याय 16 वचन में देते हैं, योशुआ 6:16, योशुआ 6:16। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने एक नगर तुम्हें दे दिया है। 20 वचन पर, वर्स 20। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। शहरपना नेव से गिर पड़ी, नीचे नेव से, फ्रॉम द फाउंडेशन द वॉल केम डाउन। स्तुति के, और कुछ नहीं, इन्होंने कुछ उस दीवार को मारा नहीं, पार से हथौड़े से मारे नहीं, बस स्तुति किए। आप स्तुति करके देखो परमेश्वर को, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो, तो आपके सामने जो भी दीवार जैसा जो बाधाएं हैं सब हट जाएंगी। हाँ, स्तुति करने से ही एक व्यक्ति को उद्धार मिला और प्रभु उसके बारे में गवाही दिया, ये मेरे बारे में गवाही दिया कर कर। और दूसरा, स्तुति करने से आपके सामने सारे बंधन टूटेंगे, सारे दरवाजा खुलेंगे। तीसरा, स्तुति करने से आपके सामने जो रुकावट के रूप में जो भी दीवार है, कितने मजबूत दीवार हो, कितने साल की दीवार हो, वो अपने आप टूट के गिरेगा। परमेश्वर को स्तुति करना है। आइए प्रार्थना करने वाले हैं। उद्धार करता है यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए अपना जान दिया है, हमारे पापों को उठा लिया है। आज उस पर विश्वास करो। यीशु हम पर तरस का, यीशु से कहिए, यीशु आप पर तरस करेगा। एक तो बीमारी से चंगा करेगा, सारे पाप से उद्धार करेगा और सारे बाधाएं तोड़ देगा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। बस कोड़ी चंगा होने के बाद एक ही व्यक्ति 10 में से एक आया, प्रभु को स्तुति करने लगा, धन्यवाद देने लगा। प्रभु ने कहा ये परदेशी है, फिर मेरे लिए स्तुति का काम किया, उसको उद्धार का निश्चय भी दे दिया। आज भी प्रभु हम तेरे संविधान में स्तुति गीत गाएंगे, ऐसे हम कहते हैं प्रभु, मन्नत बांधते हैं। हर दिन सुबह उठकर परमेश्वर के स्तुति गाना है, शाम को भी गाना है। प्रभु का स्तुति गान करो
तो सारे बातों में तुम सफल हो जाएंगे। वैसे हर एक को सफलता दे दे, हर एक के पाप को क्षमा कर, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हर एक को उद्धार का निश्चय मिलने दे प्रभु। उनका जीवन के हर एक परेशानी दूर होने दे, हर एक बाधा मिट जाने दे, आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।